ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ये वीडियो है। तो देखिए, आप इसको समझिए क्या है कि हमारे पास जो एरे है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ द होमोजीनियस डाटा टाइप। तो यदि सिंपल एरे की बात करें तो ये इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, ये करैक्टर का हो सकता है जिसको स्ट्रिंग कहते हैं हम। बट यदि हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो सेम वे से ही हम इसको डिक्लेयर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर कोई क्लास है, तो क्लास को अंडरस्टैंड करिए कि हमारे पास कोई रेक्टेंगल क्लास है, उसके दो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, लेंथ के लिए ln और ब्रेड्थ के लिए br, और दो पब्लिक फंक्शन मेंबर्स हैं, एक गेट जो कि इनपुट कर रहा है लेंथ और ब्रेड्थ की, और एरिया जिससे कि एरिया कैलकुलेट होता है उसका। तो जब डिक्लेयर करते हैं तो उसका क्या तरीका है, उससे क्या आप समझते हैं कि इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। RECT जैसे हम कहते हैं, इट इज़ ए यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, यानी कि ये क्लास का नाम है R ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में 3, इसको बोलेंगे हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्वियसली इंडेक्सिंग एरे की कहाँ से शुरू होती है? 0 से। तो R0 एक ऑब्जेक्ट होगा, R1 दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, R3 R2 जो है वो तीसरा ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास। और यदि हम वैल्यूज़ को डिफाइन करें, जब मैं इसको 1020 दे रहा हूँ तो इसको 210 दे रहा हूँ, इसको 320 दे रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग इनका पर्टिकुलर एरिया होगा। और यदि डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि क्लास कैसे डिक्लेयर होती है। रेक्ट एक क्लास है, दो एक प्राइवेट वेरिएबल्स ln और br है, हमने गेट फंक्शन यूज़ किया है और बाई वैल्यू यहाँ पे रिसीव हो रही हैं, और वही वैल्यू हमारे यहाँ पर हो रही हैं। तो इस चीज़ को हम कहेंगे डाटा हाइडिंग कहते हैं, जो कि प्राइवेट है। और ये जो वेरिएबल्स और ये फंक्शन जो एरिया दोनों इकट्ठे एक ही यूनिट में है, कैप्सूल में है, दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। और एरिया में हमने लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्प्ले कर दिया है। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की यदि हम डेफिनेशन जिसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अभी जैसे डिस्कस किया है, तो ये क्लास का नाम लिखा, R5 कर दिए, तो व्हाट इट मीन्स R इज ए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ साइज 5। इट स्टार्ट विद द 0। ये किससे शुरू होगा? 0 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5 तक। ओके। अब क्या है कि एरे के इन एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे, जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो उसका तरीका क्या है कि हम उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि R5 हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद R0 का ये गेट इसमें पास किया, फिर R1 का इसमें पास किया, और R0 के एरिया को हमने कॉल किया, फिर R1 के एरिया को हमने कॉल किया। डिफरेंट वे से हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद अब कोड को एग्जीक्यूट करते हैं हम। कोड में सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं हम क्या आउटपुट आ रही है। हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ है और एरिया फाइंड करने का है। तो हमारे पास क्या है, एरिया कितना आ रहा है? 50 आ रहा है, 32 आ रहा है। ओके। तो दो हमने एक ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं कैसे वो एरे है, कैसे उसको एक्सेस करते हैं। ऑलरेडी कोड हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइवेट मेंबर हैं। ये हमने एक गेट फंक्शन लिया, गेट फंक्शन में हमने वैल्यू असाइन कर दी जो कि हमारे मेन फंक्शन से आई, और एरिया से हमने एरिया को डिफाइन कर दिया। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये फर्स्ट एलिमेंट जो है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस किया है, और गेट में हमने 5 10 वैल्यूज़ इनपुट की हैं। तो इसका एरिया 5 × 10 यानी कि 50 आएगा। R1 में हमने वैल्यू जो साइन की हैं वो कितनी है? 4 और 8 है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आएगी। तो R0 के एरिया को एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी आउटपुट आएगी 50, और R1 के एरिया को एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी आउटपुट आएगी 8 × 4 32। तो 50 और 32 ऐसे ही आएगी एरिया की। तो इसको रन करते हैं हम। तो रन करते हैं, हमें जो आउटपुट आएगी पहले की 50 और दूसरे की 32। थैंक यू।